हाय स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी गैल्वेनिक सेल की, और हमने कहा कि आप गैल्वेनिक सेल में क्या कर सकते हो, एक केमिकल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो हमने एक सेल बनाया था, ठीक है। हमने कहा कि जी लीजिए हम एक जिंक कॉपर सल्फेट सेल की बात करते हैं, ठीक है, जो एक बेसिक हमारा गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। और इसमें हमने क्या डिप कर दी, जिंक रॉड, ठीक है। तो ये हमारा है जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ये है हमारी जिंक रॉड, और दूसरा कंटेनर हमने ले लिया, ठीक। और इस कंटेनर में हमने डिप की है जी कॉपर रॉड, और सॉल्यूशन किसका है, कॉपर सल्फेट का, ठीक है। और इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमने कहा कि यहाँ क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। जिंक किसमें चेंज हो रहा है, जिंक आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। तो यहाँ कॉपर आयन किसमें चेंज हो रहा है, दैट इज टू कॉपर, क्योंकि यहाँ हमने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, सो दिस इलेक्ट्रोड विल गेट द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, गेन और एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो हमने कहा था कि इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, एक चीज और याद रखना कि ऑक्सीडेशन ऑलवेज टुक प्लेस एट एनोड, ठीक है, वाइल रिडक्शन ऑलवेज टुक प्लेस एट कैथोड, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया, और ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा क्या हो गया, दैट इज कैथोड, ठीक है। और हमने लास्ट में कहा था कि क्या ये सेल वर्क करेगा कंटिन्यू, हमने कहा कि नहीं। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे जैसे ये प्रोसेसेस होंगे यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, क्योंकि जिंक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि सल्फ्यूरिक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पर क्या चाहते हैं कि हमारे एक तो ये चार्जेस क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, सेकंड कि इंटरनल सर्किट हमारा क्या हो जाए, कंप्लीट। यानी चार्जेस कंप्लीट होने का मतलब ही क्या है, न्यूट्रलाइज होने का मतलब ही क्या है कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, एंड दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। चलिए, तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, ठीक है। पहली बात, व्हाट इज सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड, किसी भी आयनिक कंपाउंड को कॉमनली हम क्या बोलते हैं, दैट इज सॉल्ट, ठीक है। और इस सॉल्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, आयंस। कौन से आयंस, ऑफ कोर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, हर एक सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पर किसी एक सॉल्ट को इस जगह पर यूज कर ले कि वो अपने नेगेटिव आयंस इस साइड पर दे दे, सो दैट कि पॉजिटिव आयंस न्यूट्रलाइज हो जाए, और वो अपने पॉजिटिव आयंस जो है वो इस साइड पर दे दे, सो दैट कि हम इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें, तो हमारे दोनों जो रिक्वायरमेंट्स है कंप्लीट हो जाएंगे। मीन्स कि हमारे दोनों चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और साथ साथ हमारा इंटरनल सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फाइन। तो हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, एक सॉल्ट, लेकिन सॉल्ट सॉलिड स्टेट में काम नहीं करता, बिकॉज सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में है ही नहीं, आयंस के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, एक सॉल्ट का सॉल्यूशन। आप किसी भी सॉल्ट का सॉल्यूशन ले सकते हो फिलहाल, ठीक है। तो हम एक सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, और उस सॉल्ट सॉल्यूशन को हम किस में डिप कर देंगे, एक पोर कर देंगे, दैट इज इन अ यू शेप ट्यूब, ठीक है। लेकिन अब ये है कि अगर मैं एक यू शेप ट्यूब यहाँ पर इस तरह से लगा रही हूँ, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए कि ये मेरे सॉल्यूशन है, इन दोनों के बीच में इंटरमिक्स नहीं होना चाहिए। सिर्फ क्या है, पॉजिटिव आयन इधर मूव करें, नेगेटिव आयंस इधर मूव करें, तो व्हाट वी कैन डू, हम यहाँ पर क्योंकि सॉल्यूशन लेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन इधर फ्लो कर जाएगा, और उन दो कंपोनेंट्स की, इस सॉल्यूशन की और इन सॉल्यूशन की इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, जो हम नहीं चाहते, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें थोड़ा सा एगार एगार डाल देंगे, ठीक है। और जैसे एगार एगार डालकर हम एक सिंगल बॉयल देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको पोर करेंगे। तो जैसे ही ये कूल होगा तो ये एक
की शेप ले लेगा। ठीक है, अब जेल की शेप ले ली, और दूसरी बात कि जेल हमेशा पोरस होती है एंड इट विल अलाउ आयंस टू फ्लो। ठीक है, तो अब आप इस ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया है, एक तरह से सॉल्ट जेल ले ली। ठीक है, और उसको आपने यहाँ पर लगा दिया, इस तरह से कनेक्शन कर दिया, इस इन्वर्टेड ट्यूब को, यू शेप ट्यूब को आपने इसमें डाल दिया। ठीक है, और अब हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है। मैंने कहा कि इट विल न्यूट्रलाइज द चार्जेस, कौन से चार्जेस विच डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन, डेवलप्ड इन द सॉल्यूशन कह सकते हो, इन द सॉल्यूशन, पहली बात। ठीक है, और क्योंकि चार्जेस न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इट विल कंप्लीट द इंटरनल सर्किट। तो साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल सर्किट आपका कंप्लीट हुआ विद द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि आपका इंटरनल सर्किट कंप्लीट होगा विद द फ्लो ऑफ आयंस। तो आयंस की मूवमेंट जो है, दैट इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कहाँ से होगी, एनोड टू कैथोड। ठीक है, जबकि आयंस की मूवमेंट होगी टुवर्ड्स दोनों साइड पे आयंस की मूवमेंट होगी। इज दैट क्लियर? तो हमारा क्या हो गया, एक सर्किट इस तरह से कंप्लीट हो गया एंड नाउ द सेल विल कंटिन्यू टू वर्क। फाइन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये हमारे पास हो गया व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सॉल्वेज। अगर मैं इसको एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका आंसर क्या होगा, इसका क्वेश्चन क्या बनता है, दैट इज कि वाई वी यूज सॉल्ट ब्रिज इन अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम एक सॉल्ट ब्रिज में गैल्वेनिक सेल में एक सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज करते हैं, क्या इसके बिना चल जाएगा अगर हम कहीं ना कहीं हमारे आयंस इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो गया, अगर हमारा जो इलेक्ट्रोड्स है वो कहीं ना कहीं पोरस है, दे आर अलाउ टू पास द आयंस थ्रू इट कहीं ना कहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पर सेल्स के अंदर आप सॉल्ट ब्रिज लगाएं ना लगाएं चलेगा, लेकिन हमें यहाँ पे दो कंटेनर्स को सेपरेट रखना जरूरी है और सर्किट कंप्लीट करना जरूरी है, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्ट ब्रिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है कि कैन वी यूज एनी कंपाउंड एज इन द सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो नहीं, यहाँ दो कंडीशन है बेटा। अगर हम कहते हैं कि हमें एक सॉल्ट ब्रिज यूज करना है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, दैट इज कि जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, जो हमारा सॉल्ट है उसमें दैट शुड नॉट इंटरफियर विद द प्रोसेस। हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है वो कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि जो हमारे केटायन है, क्योंकि सॉल्ट के अंदर क्या है, केटायन है और एनायन है, दे शुड हैव सेम आयनिक स्पीड। ठीक है, जिसको आप और क्या बोल सकते हो, मोबिलिटी। ठीक है, और तब भी हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीटली क्या करेगा, सॉल्ट उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो हमारी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन कि वो जो सॉल्ट है वो हमारे प्रोसेस के साथ इंटरफियर ना करे। दूसरा कि केटायन और एनायन जो भी सॉल्ट के अंदर है उनकी क्या होनी चाहिए, सेम स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सॉल्ट यूज कर सकते हो, नो, आप हर एक सॉल्ट यूज नहीं कर सकते। तो जनरली हम कौन से सॉल्ट यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट हो गया। तो इस तरह के कंपाउंड्स हैं जो हम यूज करते हैं इन द सॉल्ट ब्रिज। फाइन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सॉल्ट ब्रिज। तो मैं दोबारा एक बार कंस्ट्रक्शन दिखा देती हूँ आपके पास गैल्वेनिक सेल की। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा गैल्वेनिक सेल क्या
क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आपने क्या लिया, एक सेल, दो कंटेनर्स हो गए, ठीक है। ये हमारा एक गैल्वेनिक सेल है। मैं यहाँ पर इस कौन सा गैल्वेनिक सेल ले रही हूँ, जिंक कॉपर सल्फेट सेल ले रही हूँ। यहाँ हमने क्या किया, एक जिंक ले लिया, यहाँ जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर रॉड है और कॉपर सल्फेट है। इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने यहाँ पर एक यू शेप ट्यूब से कनेक्ट कर दिया। एक्सटर्नल फ्लो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, इंटरनल सर्किट मेरा आयन से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसलिए इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड बोलेंगे। एनोड पे क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। अगर रिडक्शन हो रही है तो इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और कैथोड पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल, ठीक है जी। तो ये हमारा कोई भी आप गैल्वेनिक सेल लेंगे, मान लीजिए कि अब मैंने कॉपर के बजाय कोई और ले लेते हैं। सपोज मैंने कहा कि जी मैं कॉपर सिल्वर नाइट्रेट सेल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपर क्या होगा, कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो कॉपर क्या होगा, ऑक्सीडाइज, सिल्वर क्या होगा, रिड्यूस। तो जो ये किसका काम करेगा, एनोड का, ये कैथोड का पर्पस सर्व करेगा। यहाँ पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलिए सेल को कंस्ट्रक्ट करें, तो यहाँ हम क्या लेंगे, और याद रखिएगा कि एनोड को हमेशा कहाँ लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर, और कैथोड को आप हमेशा कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड पे। तो इसलिए मैं इस साइड पे पहले क्या ले रही हूँ, कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो यहाँ मेरा कॉपर हो गया, ठीक है। इसको हमने डिप कर दिया इधर कॉपर सल्फेट और कॉपर नाइट्रेट, ओके। इधर हमने क्या ले लिया, क्योंकि मेरा सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, सिल्वर, और यहाँ मैंने क्या ले लिया, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसको हमने वायर से कनेक्ट कर दिया, और इंटरनल सर्किट कंप्लीट करने के लिए वी हैव पुट द सॉल्ट ब्रिज। तो दिस इज अ कंस्ट्रक्शन। तो याद रखना कि ये नहीं है कि आपने कॉपर लिया तो हर बार वो रिड्यूस होगा, नहीं। जो जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, आप तो हर बार दो इलेक्ट्रोड्स लेंगे, दो इलेक्ट्रोड में जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ एनोड, और जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ कैथोड। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन। वर्किंग की बात हम पहले ही कर चुके हैं। मान लीजिए मैं इसकी बात करूं तो कॉपर क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज, तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, दैट इज टू सिल्वर आयंस, दे आर एक्सेप्टिंग टू इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन रहे हैं, टू सिल्वर एटम्स। और अगर मेरे को यहाँ पर सेल रिएक्शन लिखनी है या मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे कट गए, तो हमारे पास क्या बनेगा, टू कॉपर प्लस टू सिल्वर, और हमें क्या मिल गया, टू सिल्वर आयंस, यहाँ कॉपर टू प्लस टू सिल्वर एटम्स, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई, वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। फाइन। तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओके जी। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक विल बी द सेल रिप्रेजेंटेशन। So this will be we discuss in the next lecture. Thank you.